हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी टाइप के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि ये क्लास एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करवाने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये 64 गुनी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कोई धन है जो कि 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, 4 टाइम्स 4 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में ये 64 गुनी, जिसको मैं x मान लेती हूँ, नहीं पता है तो 64 गुनी। अब कि ये है 4, तो 64 को लिखूँगी 4 का पावर क्यूब, बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अब जो पावर आया है 3, इस पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही इसका आंसर हो जाता है। तो वर्ष में पावर का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6400 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2 वर्ष में 7056 रुपये हो गई, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। तो यानी ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और 2 वर्षों के बाद ये हो जा रहा है, यहाँ पर आता है अमाउंट यानी मिश्र धन। तो प्रिंसिपल यदि 6400 रुपये है, 6400 रुपये, और अमाउंट हो जा रहा है 7056 रुपये। इसको काट लेती हूँ क्योंकि ये कट रहा है 8 से, 8 अठाई 64, यहाँ से आ जाएगा 800। इसको काट रही हूँ 8 से, तो ये भी 8 से चला जाएगा, फिर 8 से चला जाएगा, उसके बाद ये चला जाएगा 2 से, 800 यहाँ से आ जाएगा 82, 882 आ गया। फिर इसको काट रही हूँ, यदि मैं 2 से काटूंगी तो ये यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 400 हो जाएगा, और फिर इसको 400 यहाँ से आ जाएगा 41। टाइम 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट ले लूँगी, फिर यहाँ पर भी, और आप सभी को पता होगा ये 20 का स्क्वायर है 400, तो यहाँ से जाएगा 20, और ये है 21 का प्रिंसिपल 20 है, और मिश्र धन अमाउंट है 21। इंटरेस्ट निकालनी है, यहाँ से आ जाएगा रेट, इंटरेस्ट आ जाएगा 1 का इंटरेस्ट। परसेंटेज रेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो इंटरेस्ट आता है और बटा में प्रिंसिपल होता है, गुना किया जाता है 100 का। ये परसेंटेज रेट निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आया है, ब्याज आया है 1 का, परसेंटेज रेट निकाल रही हूँ, और प्रिंसिपल 20 है, गुना हो जाएगा 100, 20 से काटूंगी, यहाँ से आ जाएगा 5%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 50, इसको रुपये मान लेती हूँ, 50 रुपये है, 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। जब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50, तो 2 वर्ष की बात चल रही है, इसको 2 बराबर भागों में बांट लेती हूँ, यानी ये हो जाएगा 25 और 25, क्या आएगा 25 और 25 ले लेती हूँ। फिर इस 25 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रही हूँ। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो इस 25 का 5% करूँगी, यहाँ पर 5%, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, जब 5% करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, 1 यहाँ ध्यान रखिएगा 25 है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ये तो पहले वर्ष, ट्री मेथड लगाई हूँ, ये पहले वर्ष, यहाँ से आता है सिंपल इंटरेस्ट, और यदि इन सभी को जोड़ लिया जाए, इन सभी को, तो यहाँ से मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 25 + 25 50 हो जाएगा, 50 में इसको जोड़ लेंगे
50 प्लस यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 50 आ गया है, राइट। अब इसको जोड़ेंगे प्लस 1.25, तो यहाँ से आ जाएगा 51.25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 51.25। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है 50। जब 50 दे रखा है तो इसको ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी पहले वर्ष 25 और फिर 25, दो बराबर भागों में बांट लिए। और इसका अब निकालना है, अब इस पे ब्याज लगेगा, वो भी 5% का, 5% का लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर लिया जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, इन सभी को ऐड करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 51.25। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 558 रुपये, तो धनराशि निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम है, टाइम कितना का है, 3 वर्ष का, टाइम 3 वर्ष का है। रेट है 10%, रेट 10% है। इसको सॉल्व कर रही हूँ, 1/10 हो जाएगा। 10 हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आता है डिनोमिनेटर में ये प्रिंसिपल होता है, और इस पर इंटरेस्ट एक का हो जाएगा प्रिंसिपल, और या इसको सक्सेसिव से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो कंपाउंड रेट दे रखा है यहाँ से 10% रेट, इसमें सक्सेसिव लगा दूंगी, रेशियो मेथड पर नहीं जा रही हूँ मैं, सक्सेसिव निकाल दूंगी। सक्सेसिव लगाऊंगी तो यहाँ से जाएगा 10 प्लस 10 प्लस हो जाएगा 10 इंटू 10 गुना हो जाएगा 100। लेकिन टाइम 3 वर्ष का है तो सक्सेसिव लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ रेशियो मेथड। इसका रेट हो जाएगा 1/, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन 1/10 आएगा, और ये जो 10 आया है बटा में ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पर ये इंटरेस्ट का रेशियो है। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट आता है। तो 10 था और एक जो कि इंटरेस्ट जुड़ने के बाद अब 11 हो जाएगा, जो कि अमाउंट है। टाइम 3 वर्ष का है तो 10 से 11 ले लेंगे फिर से, और 10 से यहाँ पर रहेगा 10 से 11, फिर से 10 से 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 000 और यहाँ से आ जाएगा 1331। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो देखेंगे वही इंटरेस्ट यानी ब्याज होगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो यहाँ से 331 ब्याज आ रहा है, और रेट निकालना बता चुकी हूँ, रेट बराबर होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1000, गुना कर लेते हैं 100 का, तो यहाँ से 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, फिर भी बटा में 1 शून्य बचा है। तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा 1 0 होने के कारण। तो यहाँ से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 33.31। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, चलिए यहाँ कर ले रही हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, ये आ गया है 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम कर लेते हैं, 10 रेट है, 3 वर्ष का समय लग रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 30%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, डिफरेंस अंतर आ जाएगा यहाँ से 3.1% का। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 31, यानी 3.1% को, और इसको बराबर करना होगा 558 के। तो यहाँ से अब यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम होने के कारण। अब जैसे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का
डिफरेंस आया है 3.31%। इसको हमें बराबर करना होगा 558 के। तो यहाँ पर 100% के लिए 100% बराबर हो जाएगा 558 बटा हो जाएगा ये 3.1 है, गुना कर लेंगे यहाँ पर 100। अब यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो इस दशमलव को यदि हटा रही हूँ तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको काट रही हूँ, इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 31 से, इसको काट रही हूँ यदि 31 से काट रही हूँ तो यदि दूसरा मल्टीपल लूँगी तो ये हो जाएगा 62। लेकिन मैं यहाँ पर 31 एकम 31, फिर भी यहाँ से सिर्फ 55 में से 31 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 31 एक बार में ले रही हूँ, पहला गुणज ले रही हूँ, तो 24 बच रहा है, राइट। तो अब ये 24 बच रहा है, फिर से इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 18 से, जो कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, जो कि 248 हो रहा है। बचा हुआ 248 है, 18 से काटूंगी, 8 से काट लूँगी तो ये यानी 31 और 18 का मल्टीपल 558 बन जाएगा। अब 18 इंटू 1000 ये हो जाएगा 18,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 3 जीरो रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर करते हुए 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालनी है। तो यहाँ पर कहा गया है वार्षिक और टाइम दे रखा है 1 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 10% ही रहेगा, 10 इंटू 1 कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम, तो यहाँ से 10% और 1 वर्ष, तो यहाँ से 10 से कम 10, यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 10। लेकिन फिर कहा गया है अर्धवार्षिक है और टाइम 1 वर्ष का है, तो आप सभी को पता होगा 1 वर्ष में 6 मंथ का कितना स्लॉट बनेगा, 2 स्लॉट बन जाएगा। 6 मंथ का 1 स्लॉट बन गया और फिर दूसरा 6 मंथ का 2 स्लॉट, यानी कहने का मतलब है 2 स्लॉट बनेगा। अर्धवार्षिक है, आधे आधे महीने का है। और वैसे भी आप सभी को पता होगा जब अर्धवार्षिक होता है तो टाइम हो जाता है डबल और रेट हो जाता है आधा, तो टाइम डबल हो जाएगा, यानी टाइम अब हो जाएगा 2 वर्ष का समय हो जाएगा, और रेट 10% था तो इसका आधा हो जाएगा 5%। क्या निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, यानी सक्सेसिव लगा देती हूँ क्योंकि टाइम 2 वर्ष का है तो इजीली निकाला जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव से। तो 5 + 5 इंटू 5 गुना 5 बटा हो जाएगा 100, यहाँ से जाएगा 10 और यहाँ से आ रहा है 25। 25 में यदि 100 का भाग लगाऊंगी तो 0.25 आ जाएगा, और 0.25 को इस 10 में ऐड कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 10.25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से 10.25 आ गया और सिंपल इंटरेस्ट 10 है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 है और सिंपल इंटरेस्ट 10 है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 0.25% का, क्योंकि 10 से 10 तो हट जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ से पॉइंट या मान लेते हैं 0.25%, जो कि इन दोनों के डिफरेंस आ जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। इसको बराबर करना होगा और राशि दे रखी है 8,000, यानी प्रिंसिपल जो कि है 8,000, तो 8,000 का कर लेंगे 0.25 बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज है इसलिए बटा में 100 आ जाएगा। अब 2 अंक छोड़कर दशमलव है, ये इस दशमलव को हटाऊंगी, बटा में 2 जीरो लगा दूंगी, तो ये 4 जीरो से नहीं, यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो हट जाएगा। 25 इंटू यदि 8 कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 25 8 200 आ रहा है। फिर इस 1000 यहाँ पर 1 जीरो बचा हुआ है तो इससे भी ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा 20 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।